मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। अब तक हमने लेसन नंबर 10 की 2 एक्सरसाइज तक किया है। उसके बाद अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली स्थानों को फिल करो। श्रावस्ती की प्रजा डाकू डैश के अत्याचारों से पीड़ित थी। कौन से डाकू से? क्या नाम था डाकू का? अंगुली माल। सेकंड आएगा, संसार में चारों ओर दुख ही दुख डैश है, व्याप्त है। व्याप्त यानी फैला हुआ है। डर तो केवल आत्मा की डैश है, निर्बलता यानी कि कमी। डैश की सेना भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रसेनजीत की सेना भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा उद्धार करो भगवान या भगवान। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 है, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। श्रावस्ती की प्रजा राजा प्रसेनजीत के अत्याचारों से पीड़ित थी। श्रावस्ती की प्रजा राजा के प्रसेनजीत के अत्याचारों से पीड़ित थी। वो राजा के अत्याचारों से पीड़ित नहीं थी, वो डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों से पीड़ित थी, इसलिए यहाँ पर आएगा असत्य। डाकू अंगुलीमाल दुष्ट और अत्याचारी था, सत्य है। वो बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी था, सबको मारता था। डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध को मार डाला, असत्य। सच्ची विजय दुष्ट आत्मा को धर्मात्मा बना देने में है, सत्य। सन्यासी सदैव झूठ बोलते हैं, असत्य। सन्यासी कभी भी झूठ नहीं बोलते। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज नंबर 5, निम्नलिखित पर सही मिलान कीजिए। श्रावस्ती का राजा था, कौन था? प्रसेनजीत। डाकू कौन था? डाकू अंगुलीमाल। भदंत एक भिक्षु। श्रावस्ती का वन जेतवन, मतलब उसके वन का नाम क्या था? जेतवन। प्रेम की जीत एक सच्ची जीत, कि प्रेम की जीत ही क्या होती है? एक सच्ची जीत होती है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज नंबर लिखित प्रश्न। इसमें हमने लिखित प्रश्न जो हैं वो करेंगे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रावस्ती की प्रजा किसके अत्याचारों से पीड़ित थी और क्यों? श्रावस्ती की प्रजा अंगुलीमाल के अत्याचारों से पीड़ित थी क्योंकि वह बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी था। श्रावस्ती की प्रजा किससे पीड़ित थी? अंगुलीमाल, जो कि एक डाकू था, जो उनके ही राज्य में रहता था, एक वन में, और वो वहाँ की प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता था। सेकंड है, गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में चारों ओर क्या व्याप्त है? गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में चारों ओर दुख ही दुख व्याप्त है, यानी कि पूरे संसार में चारों तरफ दुख ही दुख फैला हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसेनजीत कौन था? वह किसको और क्यों पकड़ना चाहता था? प्रसेनजीत श्रावस्ती वन का राजा था। श्रावस्ती वन का राजा था। वह अंगुलीमाल को पकड़ना चाहता था क्योंकि उसकी प्रजा डाकू के अत्याचारों से बहुत परेशान थी, इसलिए राजा उसे पकड़ना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, अंगुलीमाल वन में घोड़े के पास टहलता हुआ अपने मन में क्या सोच रहा था? कि वो घूमते घूमते वहाँ पर क्या विचार आ रहे थे उसके मन में? अंगुलीमाल वन में घोड़े के पास टहलता हुआ अपने मन में सोच रहा था कि बड़े बड़े वीर मेरा नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं, कि बड़े से बड़ा जो वीर है वो भी मेरे नाम से डर जाता और कांपने लगता है। मेरा नाम सुनते ही उसकी नानी मर जाती है। प्रसेनजीत की सेना भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे किसी का डर नहीं रह गया है। मैं जो चाहे वही कर सकता हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, किन भावनाओं के कारण अंगुलीमाल की आंखें गौतम बुद्ध को भागता हुआ देख रही थी? हिंसा, लोभ, पाप और असत्य की भावनाओं के कारण। हिंसा यानी कि किसी को मारना, लोभ लालच, पाप जो हम गलती से कुछ भी कर बैठते हैं, और असत्य का मतलब झूठ बोलना की भावनाओं के कारण अंगुलीमाल की आंखें गौतम बुद्ध को भागता हुआ देख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की बातों का डाकू अंगुलीमाल पर क्या प्रभाव पड़ा? गौतम बुद्ध की बातों का डाकू अंगुलीमाल पर यह प्रभाव पड़ा कि अंगुलीमाल भिक्षुक
बनकर मनुष्य जाति की सेवा करने लगा। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध ने उसको उसके साथ उसकी तरह व्यवहार नहीं किया, उन्हें उससे प्रेम से सिखाया, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो एक भिक्षु बन गया और मनुष्य जाति की सेवा करने लगा।